औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मलिक एजुकेशनल एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया 9th क्लास की केमिस्ट्री और कल हमने इसका लेक्चर देखा था फर्स्ट, जिसमें केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं। आपके सिलेबस में 9 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हैं वो दी गई हैं। हम उनको जो है फर्स्ट 2 एंड 3 करके उनकी स्टडी करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए और आप केमिस्ट्री इन एक्चुअल वे, इन एक्चुअल सेंस जो है वो सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। फर्स्ट ब्रांच उसकी वो है फिजिकल केमिस्ट्री। It is branch of chemistry that deals with the study of physical properties, behavior of matter and the changes it undergo during chemical reaction। तो 3 मेन चीजों की स्टडी हो रही है स्टूडेंट्स। क्या चीज है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में किस चीज की स्टडी हो रही है? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस के जरिए फील कर सकते हैं। बिहेवियर ऑफ मैटर किस तरह बिहेव कर रहा है इसमें, एंड द चेंजेस इट अंडरगो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस मैटर के अंदर क्या तब्दीलियां रोनुमा पजीर होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अब बेटा इनमें क्या होता है? इट स्टडी द केमिस्ट्री बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट। कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं? एनर्जी का, एनर्जी के जितने भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री में होंगे। हीट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड रेट ऑफ रिएक्शन। हीट, सारी बात है, टेम्परेचर, हीट होगी तो टेम्परेचर में इजाफा होगा। प्रेशर, जब प्रेशर डालेंगे तो टेम्परेचर में क्या उसका इफेक्ट होता है, हीट पे क्या इफेक्ट होता है, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट, इवन के वॉल्यूम की भी स्टडी होती है इसमें। और रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद रिएक्शन किस स्पीड पर हो रहा है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, ये सारी आप पुट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज इन्वॉल्व हो तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। चेंजेस ऑफ स्टेट सॉलिड टू लिक्विड, बर्फ में फॉर एग्जांपल है, बर्फ है वो सॉलिड हालत में पाई जाती है, वो लिक्विड में तब्दील होती है, तो उसकी स्टडी करेंगे तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सेम चीज जो है वो मैंने इधर लिखी है। केमिस्ट्री की वो शाख जो मादा की जिस्मानी खुसूसियात, तवानाई की तब्दीलियों और केमियाई रद्द अमल के दौरान होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है। ज़ाहिर नजरिए की हदूद से इसका मुताला होता है। वही नजरिया है, एनर्जी है, हीट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और रिएक्शन का रेट है, हालतों की तब्दीलियां। बेटा अब देखें, पानी हमारे पास होता है लिक्विड हालत में, माया हालत में एग्जिस्ट करता है। जब उसका टेम्परेचर डाउन किया जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो फिर वो वेपर में तब्दील हो जाता है। ये स्टडी जो होगी, ये आपको एक सिंपल सी मिसाल दी है, ये किसके अंदर होगी? ठोस का माया में तब्दील होना या फिर माया का गैस में तब्दील होना, ये किस में होगी? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर होगी। जी बेटा, फीडबैक के लिए मैं हमेशा एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, और आप कमेंट सेक्शन में आपने जवाब देना होता है, का जवाब लाजमी दिया करें। आज का जो सवाल है इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है कि अगर आपने एक बैलून के अंदर हवा भरी हुई है, उसके ऊपर आप प्रेशर डालते हैं तो उसका वॉल्यूम तब्दील हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है या वॉल्यूम कम हो जाता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। आपने सिर्फ ये बताना है कि जब प्रेशर डाला जाता है, एक बैलून के अंदर हवा भरी गई हो, तो उसका प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में तब्दीली आती है, वॉल्यूम कम होता है या वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा कि आप इसका जवाब दें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरी जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of carbon compounds, especially those containing carbon and hydrogen। बेटा इसमें उन चीजों की स्टडी की जाती है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, या उनके साथ कोई और एलिमेंट हो, जैसे कि ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह कोई भी कंपाउंड लगा हुआ हो। तो होता क्या है बेटा, इसमें ये सारे डेरिवेटिव्स फिर बन जाते हैं, लेकिन मेन ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो होने चाहिए।
अब जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक की जितनी भी चीजें बनी हुई होंगी वो सारी स्टडी उनकी किस में होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेडिसिन, अद्वियात सारी इसमें आती है, ड्रग्स भी कहा जाता है इनको। फूड, खुराक में इस्तेमाल होने वाली जैसे कि ब्रेड होगी, फ्यूल्स, ये पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस होगी जिसको CH4 लिखते हैं, ये देखिए CH4 नेचुरल गैस का फार्मूला है। और इसमें ये देखिए कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन है। फार्मूला जो भी आगे होता है वो हम जाके बाद में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। अब शुगर है C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है। अब शुगर में देख ले, कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन भी इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ये क्या हो गया बेटा, कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन आ गया। इसी तरह प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये फैट्स होती हैं जैसे कि घी है हमारा, या चर्बी जो जानवरों की होती है उससे जो चीजें बनाई जाती हैं। और ऑयल्स जैसे कि आप घरों में खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये सर पे लगाने वाला तेल होता है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक सारी इसमें स्टडी की जाती है उसकी। बेटा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की वो शाख जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल मरकबात का मुताला करती है। प्लास्टिक, अद्वियात, खुराक, फ्यूल, चीनी, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, ये वो सारी एग्जाम्पल जो वहां पे मैंने पुट की। फार्मूले डेफिनेटली उनके ये होंगे, जैसे कि ग्लूकोज का है, ग्लूकोज ग्लूकोज जो है उसका C6H12O6। इसी तरह चीनी का C12H22O11। सो ऐसा आगे चलता जाएगा। मैंने इसमें यहाँ पे एक मिसाल दी थी, ये कुदरती गैस, ठीक है, इसको मीथेन बेटा कहते हैं, मीथेन कुदरती गैस भी कहा जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH4, कार्बन और हाइड्रोजन पर ये मुश्तमिल होता है। तो यूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, यानी हमारे डेली लाइफ में ये जो हमारे कपड़े बने हुए हैं जो हमने डाले होते हैं, ये किस चीज के हैं, ये भी फाइबर्स के बने हुए होते हैं और फाइबर सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी स्टडी होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। लास्ट पे बेटा एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में आपने आंसर देना है। एक सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों से, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आज हमने पढ़ी है और उसके साथ साथ पहले फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ी थी। जो सवाल है बड़े गौर से सुनना है कि ये जो वुड होती है, दरख्त से जो लकड़ी हासिल की जाती है, इसकी स्टडी किस में होती है? वुड, लकड़ी जो होती है उसकी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं? डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अहम पूछे जाने वाला सवाल है, आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो मैं आपका जवाब का इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बेटा अगर आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की समझ आई है तो आप हमारे चैनल पे रहें और इस चैनल को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो कि केमिस्ट्री को आसान तरीके से उसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं। और डेली लाइफ में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एग्जांपल दिया करूंगा विद डायग्राम विद पिक्चर, तो आप पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि विद डायग्राम पिक्चर आपको सही चीज समझाई जा रही है। तो इस जो आज हमने पढ़ा इसमें भी आपको डायग्राम्स और पिक्चर के जरिए सारी चीज जो है समझा दी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाए। तो आसान केमिस्ट्री समझने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।